हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आप सब अच्छे होंगे और आप सबके आशीर्वाद से हम भी अच्छे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सभी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे हो गया, आरपीएफ हो गया, जेई हो गया, ठीक है ना, अगर इन सभी, पुलिस हो गया, ठीक है, या जीडी का हो गया, अगर इन सभी एग्जामों की आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि उनमें जीके और जीएस का भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चनों का आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा किस सूची का विषय है, ठीक है ना। तो पहला दिया है राज्य सूची का, ठीक है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, समवर्ती सूची, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, दूसरा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो का क्रिकेट से, ठीक है, फुटबॉल से, हॉकी से और गोल्फ से। तो किससे, ठीक है ना, किससे संबंधित है? गोल्फ से। किससे संबंधित है? गोल्फ से, ठीक है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइज, तीसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी, ठीक है ना। तो किसकी बनी थी? तो गाइस, किसकी बनी थी? केरल में सरकार बनी थी। केरल, ठीक है, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर, केरल में बनी थी, ठीक है ना। कहाँ बनी थी? केरल में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ठीक है ना। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र स्थित हुआ है, कहाँ स्थित हुआ है, ठीक है ना, यही बताना है। पांडुचेरी में, नई दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में या कर्नाटक में। तो कहाँ हुआ है? तो आप सब जानेंगे, पांडुचेरी में हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर, ठीक है, उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? अर्थात कहने का मतलब, उकाई परियोजना किस राज्य में है, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंध्र प्रदेश में, नई दिल्ली में, गुजरात में और कर्नाटक में। तो कहाँ होगा भाई? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क में 11 महीने, 2 महीने, 6 महीने और 12 महीने। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ग इज द राइट आंसर, अर्थात 6 महीने में, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, दूसरा दिया है लॉर्ड माउंटेन, तीसरा दिया है लॉर्ड मैकाले और चौथा दिया है लॉर्ड रिपन ने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर, लॉर्ड रिपन होगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है, बोल रहा है, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? अकबर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी, सिकंदर या इब्राहिम लोदी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ख इज द राइट आंसर, मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है गाइस, ठीक है ना। ये है लार पीएच मान से संबंधित क्वेश्चन बोला है। लार का पीएच मान पूछा है, ठीक है ना। तो लार का पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर का में दिया है, ऑप्शन नंबर का में दिया है 6.5 से 7.5 के बीच में। ऑप्शन नंबर ख में दिया है
5.3 से 7.8 के बीच में। ऑप्शन नंबर ग में दिया है 3.4 से 6.5 में, और ऑप्शन नंबर घ दिया है 7.2 से 8.5 में। तो गाइस आप सभी जानते हैं कि जो पीएच मान होता है वो 1 से 14 के बीच में होता है, ठीक है ना, 1 से 14 के बीच में होता है। जो मिडिल पॉइंट होता है वो 7 होता है। 7 क्या होता है? उदासीन। अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का पीएच मान 7 है तो वह पदार्थ उदासीन होता है, अर्थात उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, जैसा कि जल में होता है, ठीक है ना। अगर 7 से कम पीएच मान होगा, 6, 5, 4 कम होगा तो वह अम्लीय होता है। अगर 7 से ज्यादा होगा, 8, 9, 10, 11, 12 और 14 तक होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो लार का पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है, ठीक है ना। तो इसलिए लार का पीएच मान हो जाएगा 6.5 से 7.5। क्या हो जाएगा? 6.5 से 7.5, अर्थात ऑप्शन नंबर का इज द राइट आंसर। गाइस इसी क्वेश्चन के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।